अस्सलाम वालेकुम। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, बहुत अफसोस होता है हमें जब आपकी हुकूमत गरीब आवाम से नाइंसाफ़ी करती है। तो जनाब आला, पहली हुकूमतों ने जो कुछ किया उसके बरक्स आपने भी वही किरदार अदा किया। हम सिंध की आवाम को बिला वजह बग़ैर किसी कसूर के वडेरा शाही, सरदारी निज़ाम, जहालत, तालीम तबाह, हेल्थ सिस्टम हमारा है ही नहीं, हेल्थ में कोई सहूलियात हमें मिलती नहीं। आखिरकार हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपनी वर्षाओं की लाशें वो भी गधा गाड़ी पर उठाते हैं, और इसकी ज़िम्मेवार आपकी हुकूमत है। वज़ीर आज़म हैं आप जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान के। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये हलफ आपने संभाला क्यों? कोई आम कुर्सी पर नहीं बैठे आप, या किसी एक ऑफिस के क्लर्क नहीं हैं जो आपके ऊपर कोई और बैठा हुआ है, आप उसको जवाब दें कि भाई आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन आपको काम करने नहीं दिया जाता। नहीं, बालातर हैं आप, हर उस इदारे से बालातर हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे हैं, उनसे आप बालातर हैं। आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। आप नोटिस लेते हैं चीनी में, चीनी माफिया आपसे जीत जाती है, आप हार जाते हैं। आते हैं आप गंदम के बारे में नोटिस लेते हैं, गंदम माफिया आपसे जीत जाती है, आप हार जाते हैं। पेट्रोल माफिया के लिए आप कदम उठाते हैं, आप वहाँ भी कुछ नहीं कर पाते। अगर इसी तरह करना ही था आवाम के साथ तो बेहतर यही होता कि आप वज़ीर आज़म का हलफ नहीं लेते, आप वो सीट छोड़ देते जिस पे आपका कोई अख्तियार नहीं। जो अगर आप गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, एक माफिया के आगे, स्मगलरों के आगे, ताकतवर के आगे आप झुके हुए हैं, तो आम आदमी का क्या हशर होगा? वही होगा जो नाज़म जोखी के साथ हुआ, वही होगा जो फहमीदा सियाल के साथ हो रहा है। ऐसे कई वाक़यात हैं जो होते रहेंगे, और उन सब के ज़िम्मेवार आप हैं। आज आप इंसाफ का नारा लगाते हैं और ख़ुद इंसाफ कर नहीं पाते। बहुत अफसोस होता है हमें जब हम आपकी ये कारकर्दगी देखते हैं कि भाई वज़ीर आज़म साहब ने चीनी माफिया के ख़िलाफ़ नोटिस ले लिया। नोटिस तो लिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप इंसाफ और एतमाद नहीं कर सकते तो बराए करम ये इस्तीफ़ा दे दें और सीट छोड़ दें, क्योंकि आवाम को तो आदत है, आवाम तो सहती आई है अंग्रेज़ों के जुल्म, अपनों के जुल्म, ये तो उसने सहना ही सहना है। पर जो आप में उम्मीदें थी वो भी आपने बर्बाद कर दी। आज आपकी हुकूमत में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम शुरू किया गया। आप कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में बहुत करप्शन हुई, तो जो इसमें हो रही है उस पर आपने कभी गौर किया है? वो मज़दूर आदमी, वो लाचार आदमी, वो बेसहारा जिनके अब नाम काटे गए एहसास प्रोग्राम में, कभी आपने उनके बारे में सोचा है? जिनके घर में कोई सरकारी मुलाज़म नहीं, जिनकी कोई ज़मीन रजिस्टर नहीं, जिनका कोई फ्लैट बंगला नहीं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त रोटी के लिए किसी और का सहारा चाहिए, जो बेवा औरतें अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, आज उनके भी नाम इस प्रोग्राम से खारिज किए गए। तो आपसे और क्या उम्मीद रखी जाए कि आप आगे चल के क्या इंसाफ करेंगे आवाम के साथ? मुझे तो बहुत हैरत होती है जब मैं ये देखता हूँ आपकी बेबसी।
شاید میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کمزور، لاچار، بے بس میں نہیں ہوں، ایک عام آدمی اتنا بے بس نہیں ہوں جتنا آپ وزیر اعظم ہو کر بھی آپ بے بس بیٹھے ہوئے۔ آپ نے اپنی کابینہ میں وہی سارے آدمی ملا لیے جو پہلے پیپلز پارٹی سے بھاگ کر آئے تھے، نون لیگ سے بھاگ کر آئے تھے۔ آپ نے انہی آدمیوں کو ترجیح دی اور کسی کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ تو برائے مہربانی جتنا ہو سکے آگے آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، غریبوں کے بارے میں سوچیں۔ شکریہ۔